अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। यूनान वीज़ा से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। पहली बात, अपॉइंटमेंट की इस महीने जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं खुलने के। अभी तक नहीं खुली तो इसका मतलब है कि अब नहीं खुलेगी, क्योंकि ग्रीस एम्बेसी में इस महीने के एंड पे जो है वो 25, 26 को और 27 को एम्बेसी ओपन होगी, फिर दोबारा बंद होगी तो 1 जनवरी को भी बंद होगी। तो जिसकी वजह से इस वक्त दफ़ा एम्बेसी की अपॉइंटमेंट खुलने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो इसलिए अब जो अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी वो जनवरी के महीने की मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज तक अभी तक एम्बेसी ने ऐलान नहीं किया तो इसका मतलब है कि जनवरी में ही खुलेंगी, क्योंकि पीछे दिन बहुत कम हैं और छुट्टियां इस महीने में ज़्यादा आ जाएंगी। इसलिए परेशान ना हो, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली उनको भी मिल जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में, और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। एक और मसला है कि पेपर ना आने का। एम्बेसी आपके पास जाते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एम्बेसी कहती है कि आपकी फ़ाइल नहीं आई, आप वापस चले जाएं। एक ये भी मसला दरकार है, और इस मसले के ऊपर भी आपने ध्यान रखना है, गौर व फिक्र करनी है कि एम्बेसी जाने से पहले आपके मालक वगैरह वहाँ जाके जो वकील है जिससे आपने पेपर वगैरह बनवाए हैं यूनान से, वो मेल वगैरह कर दे ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और दूसरा ये है कि मेडिकल की वजह से भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल के ऊपर भी अपनी तवज्जो दें ताकि आपको वहाँ भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीज़े लग भी रहे हैं माशाल्लाह और अच्छे लग रहे हैं, और नहीं भी लग रहे, जिनका लग जाता है उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और जिनका नहीं लगता उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। इसलिए इस मामले को भी थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, और आपकी जो कमेंट्स हैं उसके मतलब आपके पूछे जाने वाले सवालात के बारे में भी थोड़ा सा आपको आगाह कर दें। कि एक सवाल है कि क्या फ़ैमिली वीज़े लग रहे हैं। जी बिल्कुल, फ़ैमिली वीज़े लग रहे हैं। फ़ैमिली वीज़े लगने की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है, और फ़ैमिली वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग इतनी दुआएं देते हैं और इतनी दुआओं से नवाजते हैं, इतने अच्छे कमेंट करते हैं, ये सब आपका बड़ापन है, और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। एक भाई ने ये कहा है कि आपकी जो वीडियो है इसका कैमरा अच्छा नहीं है। हमें इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है मेरे प्यारे भाई। आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए और आपको इससे फ़ायदा होना चाहिए। हम मट्टी के बने हैं, मट्टी में ही चले जाना है। चेहरा खूबसूरत हो या बदसूरत हो, अखलाक और किरदार बंदे का अगर अच्छा है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए अच्छी होती हैं। अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं है और चेहरे से आप खूबसूरत हैं तो उस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी तस्वीर साफ़ आती है नहीं आती। आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए और उस आवाज़ से आपको फ़ायदा होना चाहिए। हम कोई कमर्शियल यूट्यूबर नहीं है, हमारा ना ही यूट्यूब से कुछ लेना देना है, और ना ही हमारा इसकी तरफ कोई मकसद है कि हम यहाँ से पैसे कमाएं और बड़ी जो है वो कमर्शियल वीडियोस बनाएं और कमर्शियल तरीके से काम करें। ऐसा हमारा कोई टारगेट नहीं है। और अच्छा जी, और दूसरा ये है कि यूनान से अभी वर्क परमिट निकल रहे हैं, बाज़ इलाकों में वर्क परमिट नहीं भी निकल रहे, तो इसलिए आपने ये भी परेशान नहीं होना। हो सकता है कि उन इलाकों की कैटेगरी पूरी हो जाए, उनकी वहाँ की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी हो, तो इस वजह से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो इंतज़ार करें, अगर नए साल में कोई रिक्वायरमेंट्स आई, नई काम के लिए जगह आई तो ज़रूर वो वीज़े ओपन करेंगे। और बाज़ जगहों पे अभी भी जमा हो रहे हैं, और ये कितनी देर तक जमा होते हैं इसको भी आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी ये है कि जिनके आ चुके हैं उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, उनको अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहिए। बाज़ लोग वीज़े को बहुत ही ईज़ी लेते हैं कि भाई कोई मसला नहीं, लग जाएगा। इतना ईज़ी नहीं होता, आपने बाकायदा एक प्रोसेस से गुजरना होता है, और उस प्रोसेस में गलती के चांसेस नहीं हैं। एक गलती आपको इस प्रोसेस से बाहर फेंक देगी। इसलिए हर चीज़ को नाप तोल कर अच्छे और ऐसे अंदाज से करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी।
किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, कहीं पे कोई मसला आता है, कुछ सामने प्रॉब्लम आती है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, वीज़ा फ़ाइल या किसी भी लिहाज से आपको किसी मैदान में समझ नहीं आती तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि बिला वजह मैसेज करना और पूछना गींचना और वीज़े के लेन देन के बारे में हमारा कोई काम नहीं है। वीज़ा लेना देना, वीज़ा ख़रीदना और वीज़े बेचना ये हमारा काम नहीं है। वीज़े के सिलसिले में आप हमसे रब्ता ना किया करें, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए किया करें, और वो भी ज़रूरी सवाल किया करें और काले ना किया करें। ये इन चीज़ों का सारा ख्याल रखें। आप भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपना ढेरों ख्याल रखें। जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो दूसरे यकीनन आपका ख्याल रखेंगे, और दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। जो दूसरों के लिए दुआएं करता है, अल्लाह पाक फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगा देता है, फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाएं कि आपने हमेशा कुछ ना कुछ दूसरों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा कर देगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।